नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हर पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और नेता जनता के बीच जाकर उनसे जुड़ी समस्याओं और उनके गंभीर मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। जगह जगह चुनावी रैलियां निकल रही हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे उन नेताओं के बारे में जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में फिल्म स्टार के अलावा राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले बड़े नाम भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देंगे और साथ ही इन नेताओं के राजनीतिक करियर के बारे में भी बात करेंगे। राजघरानों की खास राजनीति, चुनाव में शुरू हुई रणनीति। राजघरानों के वंशज चुनाव में तस्वीर बदली दिखी राजनीति में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू किया प्रचार, जनता ने लुटाया प्यार। बीजेपी का नया दाव, नए चेहरों के साथ लोकसभा चुनाव। परनीत कौर ने शुरू किया अपना खेल, बदला चुनावी माहौल। सबसे पहले हम बात करेंगे यदुवीर कृष्णदत्त और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले यदुवीर कृष्णदत्त और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों पर ही जनता की नजरें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ यदुवीर के लिए राजनीति में आना नया नया है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति का पुराना अनुभव है। तो ऐसे में इस बार लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही काफी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना होगा बीजेपी ने जिन दोनों पर भरोसा जताया है उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। उसमें राजघराने से ताल्लुक रखने वाले यदुवीर कृष्णदत्त का नाम भी शामिल था। बीजेपी ने मैसूर में अपने मौजूदा सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट काटकर मैसूर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले यदुवीर कृष्णदत्त पर भरोसा व्यक्त किया है। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि यदुवीर कृष्णदत्त के दादा श्रीकांत दत्ता नरसिम्हा राजा वाडियार 1999 तक मैसूर से 4 बार सांसद रह चुके हैं और वो कांग्रेस के सांसद रहे थे। 2004 में वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। अब एक बार फिर से इस शाही परिवार के वंशज राजनीति में उतर रहे हैं। यदुवीर कृष्णदत्त जामराजा वाडियार पहली बार राजनीति दुनिया में कदम रखेंगे। मैसूर लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं प्रताप सिम्हा। यदुवीर इन्हीं की जगह 2024 के लोकसभा चुनावों में मैदान में होंगे। आपको बता दें कि यदुवीर ने अमेरिका से एम्सहर्स्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में बीए किया है। वो वाडियार राजवंश के 27वें राजा हैं और उन्हें 28 मई 2015 को वाडियार परिवार के राजा का ताज पहनाया गया। यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार की शादी त्रिशिका कुमारी वाडियार से हुई है। उनकी पत्नी भी राजस्थान के डूंगरपुर शाही परिवार से है। यदुवीर कृष्णदत्त के ससुर यानी उनकी पत्नी त्रिशिका के पिता हर्षवर्धन सिंह बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर राजघराने का वर्चस्व देखने को मिलता है। यहां से राजमाता विजय राजे सिंधिया चुनाव लड़ चुकी हैं। माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर पार्टी से कहीं ज्यादा राजघराने का वर्चस्व रहा। इस सत्ता को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे बढ़ाया। 2002 में हुए उपचुनाव में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते थे। इसके बाद वो 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा तो भेजा, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी। अब उन्हें गुना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।
करीब 7 दशकों से राजनीति के मैदान में जमे सिंधिया राज परिवार का गढ़ ग्वालियर और गुना रहे हैं। पिछली सदी के 9वें दशक तक ग्वालियर पर विपक्षी दलों के हमले बढ़े तो गुना ही इस परिवार का प्रमुख गढ़ बन गया। साल 2019 में इस गढ़ में लगी सेंध ने सिंधिया परिवार और विशेष तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे की चमक फीकी कर दी थी। इस संसदीय क्षेत्र से कई विजयों के बाद उनकी पराजय हुई और इसने उनकी राजनीतिक धारा भी बदल दी। इस गढ़ को वापस पाने की छटपटाहट सिंधिया खेमे में नजर आ रही है। कांग्रेस की शून्य की सरकार और दूसरी तरफ है कमल की पुण्य की सरकार। मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेसी इतिहास दोहराने की इच्छा थी। जब डीपी मिश्रा जी ने मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब को ललकारा था तो डीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम राजमाता साहब ने किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ परिवार चुनाव मैदान में उतर चुका है। इधर कांग्रेस ने यादवेंद्र यादव के रूप में एक बार फिर यादव चेहरे को आगे करके वर्ष 2019 को याद दिलाने की कोशिश की है। सिंधिया विरोधी राजनीति वाले यादव परिवार की यादवेंद्र सामने है तो पीछे राघोगढ़ के जयवर्धन सिंह चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। इस चुनावी महासमर में दोनों दलों के झंडे लेकर महल अपनी पुश्तैनी प्रतिद्वंदिता का अदृश्य झंडा भी थामे हुए है। लक्ष्य एक ही है, इस बार गुना का गढ़ कौन फतेह करता है। गुना के मैदान में यूं तो सिंधिया परिवार दशकों से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2019 ने तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। 19 में केपी यादव के सामने मिली हार से सबक लेकर सिंधिया फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पहले जनता से संबंध में सेतु परिवार के खास हुआ करते थे, इस बार वे खुद एक एक कार्यकर्ता और आमजन से सीधे बात करने की रणनीति पर चल रहे हैं। इधर उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजा सिंधिया और बेटा महा आर्यमान भी जनता के बीच पहुंचे। अब हम बात करेंगे परनीत कौर और महिमा कुमारी सिंह को लेकर। शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली परनीत कौर पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और दूसरी तरफ बीजेपी ने महिमा कुमारी को भी राजसमंद लोकसभा सीट की टिकट दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये शाही घराने के राजनेता जनता को कैसे प्रभावित करेंगे और अपनी जीत दर्ज कराएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में चुनावी सभाओं में जुटे हैं। बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है और वहीं बीजेपी ने एनडीए से इतर खुद के लिए 370 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी बेटी जयेंद्र कौर के बाद पटियाला से पूर्व सांसद परनीत कौर अब बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उन्हें पंजाब में शाही सीट पटियाला लोकसभा सीट से उम्मीदवार चुना है। परनीत कौर पिछले 25 वर्षों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती आ रही है। परनीत कौर पटियाला शाही परिवार और राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। वो मौजूदा समय में कांग्रेस से सांसद हैं। परनीत कौर पंजाब के पटियाला संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। वो 4 बार यहां से सांसद रही, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया है। परनीत कौर के खिलाफ कथित कांग्रेस विरोधी गतिविधियों की वजह से कार्रवाई की गई। पिछले साल फरवरी 2023 में ही परनीत कौर को कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। 2 बार के पंजाब के मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने सांसद परनीत कौर को 3 फरवरी 2023 को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद भी परनीत पति कैप्टन अमरिंदर के कार्यक्रमों में शामिल होती रही और तब से ये तस्वीर स्पष्ट हो गई कि लोकसभा चुनाव के करीब आकर परनीत कौर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाई, लेकिन उसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर भाजपा के साथ गठबंधन किया था। 2022 के विधानसभा में इस सीट से पीएलसी के उम्मीदवार के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पीएलसी का भाजपा में विलय कर दिया था। फिलहाल तो परनीत कौर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुत मेहनत कर रही हैं। एक सज्जन, शालीन राजनीतिज्ञ के रूप में देखे जाने वाली और महारानी साहिबा के नाम से मशहूर परनीत कौर ने बड़ी रैलियां और अभियान चलाने के बजाय मुख्य रूप से महिलाओं की छोटी सभाओं और घरों में जाकर व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से प्रचार किया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज गति में हैं।
भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने 15-15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बाकी बची 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इनमें एक है राजसमंद लोकसभा सीट। इस वक्त राजसमंद लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर एक नया नाम दावेदारी कर रहा है। वो नया नाम है महिमा कुमारी मेवाड़ का। महिमा कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी का 2047 में विकसित भारत का सपना हम सभी को मिलकर पूरा करना है, इसलिए सभी को कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाना है। बीजेपी ने राजपूतों के गढ़ राजसमंद लोकसभा सीट से महिमा कुमारी विश्वराज सिंह मेवाड़ को उम्मीदवार बनाया है। महिमा कुमारी मेवाड़ के पूर्व शाही परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह की पत्नी है। विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और नाथ द्वारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने। अब बीजेपी ने उनकी पत्नी को राजपूत बहुल राजसमंद सीट से टिकट दिया है। नाथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। चुनाव में महिमा कुमारी मेवाड़ राजघराने से ताल्लुक रखती है। महिमा कुमारी राजसमंद से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह की पत्नी है। पूर्व राज परिवार के सदस्य महिमा कुमारी राजनीति की बजाय सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है। कवरानी महिमा कुमारी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के पंचकोट पूर्व राज परिवार से है। महिमा कुमारी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है। महिमा का यूं तो पश्चिम बंगाल के पंचकोट पूर्व राजघराने से संबंध है, लेकिन बचपन से ही उनका नाता वाराणसी से रहा। बचपन में ही वे अपनी माता के साथ वाराणसी में रही और उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से ही हुई है। महिमा कुमारी के मामा मध्य प्रदेश के सतना सीट से सांसद रह चुके हैं। महिमा कुमारी के चचेरे भाई वर्तमान में मध्य प्रदेश की एक सीट से विधायक हैं। महिमा कुमारी की चाची टिहरी गढ़वाल से सांसद है। महिमा कुमारी का नाम पिछले दिनों दिल्ली में हुई एक बैठक में चर्चा में आया। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने इस नाम पर चर्चा हुई। पीएम मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं और महिमा कुमारी का वाराणसी से बचपन का रिश्ता है। और अब हम बात करेंगे कृति सिंह देव वर्मा और मालविका केशरी देव को लेकर। बीजेपी की तरफ से इन रॉयल फैमिली के मेंबर्स पर भी काफी भरोसा जताया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सारे नए चेहरों को टिकट देकर नया राजनीतिक खेल खेला है। अब देखना होगा कि इस बार चुनाव का परिणाम कैसा होगा। फिलहाल सभी नेता चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और देश भर में रैलियां निकालकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने महारानी कीर्ति सिंह देव वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वो त्रिपुरा के माणिक्य वंश से संबंध रखती हैं और उनकी शादी छत्तीसगढ़ के कवर्धा के राज परिवार में हुई है। महारानी कीर्ति सिंह देव वर्मा उनके पति योगेश्वर राज सिंह कांग्रेस में रह चुके हैं। वो टिपरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्योत किशोर मनिया देव वर्मा की बहन। कृति देव वर्मा का परिवार राजनीति से जुड़ा रहा। उनके माता पिता दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। कृति सिंह देव वर्मा के पिता किरीट विक्रम देव वर्मा 3 बार सांसद रहे, जबकि उनकी मां बिबू कुमारी देवी त्रिपुरा में राजस्व मंत्री के पद पर रही। उनके पिता राज्य के अंतिम शासक थे। बीजेपी की ओर से कृति को उम्मीदवार बनाए जाने से पहले त्रिपुरा में भाजपा IPFT सरकार के साथ TIPRA मोथा पार्टी के गठबंधन हुआ। ओडिशा में बीजेपी ने राजघराने से संबंध रखने वाले 2 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने पटनागढ़ बोलांगीर से लोकसभा सीट संगीता कुमारी सिंह और कालाहांडी लोकसभा सीट से मालविका केसरी देव को टिकट दिया है। संगीता की शादी कनकवर्धन सिंह देव से हुई। उनका परिवार लंबे समय से सियासत से जुड़ा हुआ है। कनकवर्धन के दादा राजेंद्र नारायण सिंह देव स्वतंत्रता पार्टी के सदस्य थे। वो 1967 में एंटी कांग्रेस वेव के दौरान राज्य के सीएम बने। संगीता बोलांगीर से बीजेपी की मौजूदा सांसद हैं। दूसरी तरफ मालविका के पति अर्का केसरी देव पहले बीजद में थे। इन दोनों ने सितंबर 2013 में बीजेपी की सदस्यता ली। अर्का कालाहांडी रियासत के प्रमुख प्रताप केसरी देव के पोते हैं। वो साल 2014 में कालाहांडी से चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले 1957, 1962, 1967 और 1971 में प्रताप केसरी सीट से स्वतंत्रता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। वो 1977 में निर्दलीय चुनाव जीते। मैसूर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश से लेकर पटियाला समेत कई जगहों से राजघरानों के वंशजों को टिकट मिला है।
ऐसे भी मामले हैं जहां पर मौजूदा सांसद का टिकट काटकर रॉयल फैमिली के सदस्य को टिकट दिया गया है। जानकारों का कहना है कि देश की राजनीति में राजघरानों का दबदबा कोई नई बात नहीं है। हालांकि यहां पर यह महत्वपूर्ण होता है कि सत्ता में कौन सा दल है और उसी के मुताबिक हालात भी बदलते रहते हैं। फिलहाल तो इस बार के लोकसभा चुनाव पर हर किसी की नजर है। हर कोई इस चुनाव को लेकर ही बात कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।